हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज बिना किसी और डिस्कशन किए हुए। सीधा आते हैं आज अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हम डेली सीधा क्वेश्चन पर आएंगे। बिना वजह की बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि 1 से 2 मिनट हमारा बिना वजह के समय चला जाता है और मुझे लगता है कि हमारा एक एक मिनट कीमती होता है। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों को सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में स्थापित स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करेंगे और अपने तरीके से उचित स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य को विकसित करेंगे। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन है तर्कसंगत, दूसरा ऑप्शन है आत्मसात, तीसरा ऑप्शन है निर्माण और चौथा ऑप्शन है संक्रियाकरण। ठीक है, सीटेट 2013 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैं चाहता हूं कि इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आपको आपको प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन दे दूं, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करके आएँ। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जामिनर क्या करता है, बार बार क्वेश्चन को रिपीटेड कर देता है। ठीक है, जिससे हमें पता नहीं होता है तो हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों आत्मसात। इसका आंसर हो जाएगा कि उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य को विकसित करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही कठिन और सरल प्रश्न है। ठीक है, जितना कठिन है उतना सरल भी है। बस आपको थोड़ा सा समझना होगा, बस आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सीता ने अपने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। देखिए, क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल को मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने के लिए क्या कर लिया है? पहला ऑप्शन है अंगीकार, दूसरा ऑप्शन है समायोजित, तीसरा ऑप्शन है अनुकूलित, चौथा ऑप्शन है समुचितता। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, मुझे लगता है इसका आंसर कुछ ही छात्र कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सीटेट 2013 में यहाँ प्रश्न पूछा गया था। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों अनुकूलित इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। सीटेट 2014 में यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और चौथा ऑप्शन है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। जल्दी से इसका आंसर करिए, यू डोंट हैव टाइम, जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर जो आधारित है वो है पारस्परिक शिक्षण पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, मतलब एक टीचर अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी कि असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सकें या करें। वह कोलवर्ग के किस नैतिक चरण के ओर से संकेत दे रही है? वह कोलवर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? पहला ऑप्शन है औपचारिक चरण, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है पर औपचारिक चरण 5, ठीक है, सामाजिक संविदा, तीसरा ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिकता और विनिमय। जल्दी से इसका आंसर करिए। सीटेट 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था।
ठीक है, काफ़ी लोगों को क्वेश्चन गलत लग रहे होंगे, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक आध दो क्वेश्चन आते हैं इतने बड़े, बाकी सारे क्वेश्चन थोड़ा से नॉर्मल ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन करना चाहिए, बस इसमें आपको एक समझ होनी चाहिए बस। औपचारिक चरण यानी कि 4 कानून और व्यवस्था की बात या संकेत दे रहे थे। चलिए सीटेट 2014 का यह भी प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक और तीसरा ऑप्शन है जैविक, चौथा ऑप्शन है भाषाई। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित पहलू की उपेक्षा होती है, वो किसकी होती है? जैविक की होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो 1 वर्ष तक शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं और तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तीसरा है इंद्रिय जनित गामक स्तर, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए और सोचिए थोड़ा से, एक बार क्वेश्चन को सोचिए, फिर पढ़िए, फिर समझिए, फिर उसका आंसर करिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक स्तर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आज मैंने ज़्यादा पिकअप किया है ताकि आपको भी समझ में आ सके कि क्या आपकी जो तैयारी चल रही है वो बेहतर है कि नहीं। अगर उसमें कुछ त्रुटियाँ हो तो उसमें सुधार आप कर सकें। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा ऑप्शन है साम्य धारण, तीसरा ऑप्शन है आत्मसात्करण, चौथा ऑप्शन है संगठन। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए, यू डोंट हैव टाइम। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आत्मसात्करण। आत्मसात्करण, इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को हम किस नाम से जानते हैं? आत्मसात्करण के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने भाषा, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुभव, तीसरा ऑप्शन है परिपक्वन और चौथा ऑप्शन है क्रियाकलाप। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करिए, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव कभी भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं कर सकता है। पियाजे जी ने यह सिद्धांत इस सिद्धांत में बिल्कुल सिद्ध करके बताया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, थोड़ा से ठीक ठाक प्रश्न है और आपको इस पर विचार करना चाहिए। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तो एक अध्यापिका थी जिसने किसी पुष्पा के बारे में बात कर रही है कि पुष्पा ने क्या किया, अपने किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकी, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। और इस मार्गदर्शन को हम क्या कह सकते हैं? सीटेट 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। पार्श्वकरण, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक चिंतन और तीसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है सहारा क्षेत्र। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से फटाफट आंसर करिए, कहीं जाइएगा नहीं, सारे क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि अपनी तैयारी में आप थोड़ा से सुधार कर सकें। तो इसे क्या कहा जाएगा? सहारा देना। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी सीटेट 2015 में पूछा गया था कि जब वयस्क बच्चा जो होता है सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सहयोग देना, दूसरा ऑप्शन है सहभागी अधिगम और तीसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम और चौथा ऑप्शन है समीपस्थ विकास।
जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। देखिए सीटेट 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों सहयोग देना, सहयोग देना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। सीटेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है परिपक्व होने से, और तीसरा ऑप्शन है अनुकरण से, और चौथा ऑप्शन है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? संज्ञानात्मक विकास के चरण। सीटेट 2016 सबसे सरल प्रश्न है। शारीरिक विकास के चरण, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास के चरण, और चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास के चरण। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट मेरे प्रिय साथियों इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। कोलबर्ग महोदय ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न करना। पहला ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, और तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, और चौथा ऑप्शन है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। ठीक है, तो दोनों प्रकार के उपहार देना। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करते चलिए। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं, पूरे क्वेश्चन को देखते चलिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों से प्रश्न पूछना, ये क्या है? एक आधारभूत सहायता का उदाहरण माना जाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, पहला ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, दूसरा ऑप्शन है मानसिक प्रारूप का समायोजन करना, तीसरा ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन करना, चौथा ऑप्शन है संतुलन करना। देखिए मैं इस तरह के प्रश्न क्यों लेकर आया हूँ? मैं इसलिए लेकर आया हूँ इस तरह के प्रश्न सीटेट 2000 मतलब एक तरीके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, ताकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार के अंधेरे में रहें। आप अंधेरे में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में आप जिएं। ठीक है, आपको ऐसा ना लगे कि हाँ मेरी तैयारी हो गई, हो सकता है आपने गलत तैयारी की हो। ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरह की चीज़ें लेकर आया हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो सके, आपका माइंड क्लियर हो सके, आपकी सोच का दायरा बढ़ सके। इसलिए इस तरह के प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। नहीं तो मैं चाहता तो बहुत सरल प्रश्न आपके सामने रखता जो आपके एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। सामाजिक अन्योन्य क्रिया सीटेट 2016 का यह प्रश्न था। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? पहला ऑप्शन है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, तीसरा ऑप्शन है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, और चौथा ऑप्शन है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन। नेक्स्ट बात करते हैं, जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे महोदय के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन कर लेना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर न्याय पर विश्वास हमें करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों और माता पिता को पुनर्बलन देना चाहिए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज करना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर करिए, जीन पियाजे महोदय जी ने क्या कहा है अधिगम के बारे में। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों और कहीं जाइएगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथी, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, बहुत ही बड़ा प्रश्न है।
ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। देखिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ इस तरह के सारे प्रश्न, ताकि आप घबराएं ना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपको घबराहट ना हो, आपको भी लगे कि हाँ इस तरह के प्रश्न मैंने पढ़ा है। इस तरह के प्रश्न सही करने के क्या तरीके हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी रीडिंग स्किल थोड़ा ठीक ठाक होनी चाहिए, रीडिंग स्किल एज वेल एज आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी ठीक ठाक होनी चाहिए। जब आप पढ़ें तो उसी समय आप समझते चलें, तब आप आंसर कर सकेंगे। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, दूसरा ऑप्शन है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, और तीसरा ऑप्शन है समावेशन और समायोजन के रूप में, चौथा ऑप्शन है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से आपको दिखा देता हूं, आप जल्दी से पढ़ लीजिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, जल्दी से इसका पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर देखिए आंसर देख लीजिए यानी ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए, नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशन और समायोजन के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि आज के सारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। देखिए आज बहुत ही छोटी क्लास रही, उसके पीछे का मूल कारण ये रहा कि आज मैंने ये सोचा कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिखा दूं सी टेट के। बहुत जल्द ही मैं इस साथ इसी के टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ बीच बीच में आपके लिए ये भी लेकर आता रहूँगा कि यूपी टेट में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके भी प्रश्नों को मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से यानी कि आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ सकें और एग्ज़ाम में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, मेरा यही उद्देश्य है, व्यूज बढ़ाना नहीं, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि मेरे जितने भी छात्र या मेरे जितने भी दोस्त मुझसे जुड़े उनका भला होना चाहिए। ठीक है, उनका भला होगा तो वे हमारे भी भले में सोचेंगे, हमारे भले के लिए भी सोचेंगे। चलिए, आप जानते हैं कि हमारा मन है, हमारा मित्र है और हमारा शत्रु भी है। हमारा मन जो है हमारा मित्र भी है और उतना ही शत्रु भी है। हर समझदार मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता से अपना भला करे, अपनी चेतना को कभी न नीचे गिरने दे। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 5 में यह बात कही गई है, बहुत ही अच्छी बात। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप लोग देखिए कि यहाँ पर है आपका, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर अगर आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप हमें क्या कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, तो आपके प्रश्नों को मैं ले सकूँगा और दूसरे दिन इसका उत्तर दे सकूँगा। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे प्रिय साथी, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं अपने समय पर, कल है हमारे एनवायरनमेंट की क्लास। थैंक यू सो मच, जय हिंद।